अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के 7 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 कूलिंग, नंबर 2 हीटिंग, नंबर 3 ह्यूमिडिफिकेशन, नंबर 4 डीह्यूमिडिफिकेशन, नंबर 5 एयर सर्कुलेशन, नंबर 6 एयर वेंटिलेशन, नंबर 7 एयर फिल्ट्रेशन। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये 7 काम कैसे करते हैं। सबसे पहले कूलिंग यानी हवा के टेम्परेचर को कम करना। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। जब सराउंडिंग एयर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है तो बॉडी की एक्स्ट्रा हीट आसानी से बाहर निकल कर जाती है। लेकिन जब सराउंडिंग एयर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है तो बॉडी की सारी एक्स्ट्रा हीट बाहर निकल कर नहीं जाती। जो हीट बॉडी में होती है उसको निकालने के लिए हमें पसीना आता है और उस पसीने से हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। कहीं बार सराउंडिंग एयर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे वक्त में बॉडी की कोई भी हीट बाहर निकल के नहीं जाती, बल्कि बाहर की हीट बॉडी में आना शुरू हो जाती है, जिससे एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। एयर कंडीशनर लगाने से एयर कंडीशनिंग हवा के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी की एक्स्ट्रा हीट आसानी से बाहर जाती है और हम कंफर्ट फील करते हैं। एयर कंडीशनिंग का दूसरा फंक्शन होता है हीटिंग यानी हवा के टेम्परेचर को बढ़ाना। कुछ कंट्रीज़ में एम्बिएंट टेम्परेचर ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर से बहुत कम होता है। ऐसी जगह पर ह्यूमन बॉडी से एक्स्ट्रा हीट बाहर जाने से हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और हमारी बॉडी कांपने लगती है या हमें ठंड लगने लग जाती है। ऐसी जगह पर हवा का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीटर या हीट पंप का इस्तेमाल किया जाता है। हीट पंप या हीटर हवा के टेम्परेचर को ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर तक बढ़ाने का काम करती है। एयर कंडीशनिंग का तीसरा फंक्शन है ह्यूमिडिफिकेशन यानी हवा में नमी को ऐड करना। ह्यूमन कंफर्ट के लिए एयर कंडीशनिंग रूम में 50% तक की नमी होना ज़रूरी है। जिस जगह पर ह्यूमिडिटी 50% से कम होती है वहाँ पर स्किन ड्राई होती है और होंठ फटते हैं। ऐसी जगह पर ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमिडिफायर बेसिकली हवा में पानी को मिक्स करने का काम करते हैं और ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। एयर कंडीशनिंग का चौथा फंक्शन होता है डिह्यूमिडिफिकेशन यानी हवा में से नमी को कम करना। बारिश के मौसम में या जो जगह समंदर के किनारे है वहाँ पर ह्यूमिडिटी 50% से ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी अगर 50% से ज़्यादा हो तो हमें पसीना आता है और उस पसीने से बदबू फैलती है। ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए एसी हवा के एयर कंडीशनिंग हवा के टेम्परेचर को कम कर देता है। हवा का टेम्परेचर को कम करने से हवा में से पानी अलग हो जाता है और उस पानी को एक पाइप से बाहर निकाल कर ह्यूमिडिटी को कम किया जाता है। इस एयर कंडीशनिंग का पांचवा फंक्शन है एयर सर्कुलेशन यानी हवा को घुमाना। हवा का स्पीड जितना ज़्यादा होता है और टेम्परेचर जितना कम होता है उतनी जल्दी बॉडी से गर्मी बाहर निकल कर जाती है। पूरे एयर कंडीशनिंग रूम में ह्यूमन बॉडी से हीट को बाहर निकालने के लिए और पूरे रूम में एक जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनिंग 4.5 से 7.5 मीटर पर मिनट इस रेट से हवा को सर्कुलेट करने का काम करता है। एयर कंडीशनिंग का छठा फंक्शन है एयर वेंटिलेशन यानी बाहर की फ्रेश हवा को रूम के अंदर लेकर आना। हम जब सांस लेते हैं तो सांसों से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। धीरे धीरे एयर कंडीशनिंग रूम ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़ता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हवा में बढ़ाने से हमें खांसीपन, सर दर्द, चक्कर आना और घुटन सी महसूस होना, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसके लिए हम बाहर से 7.5 से 20 CFM पर पर्सन इतनी हवा को रूम के अंदर लेकर आते हैं और बाहर से फ्रेश एयर लेने से रूम के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज मेंटेन हो जाता है और बदबू और घुटन भी कम हो जाती है। एयर कंडीशनिंग का 7वां फंक्शन है एयर फिल्ट्रेशन यानी हवा को साफ़ करना। एक एवरेज आदमी दिन भर में अपना 80% टाइम ऑफिस में या घर में गुजारता है। वो दिन भर में जितना खाना नहीं खाता या पानी नहीं पीता उतनी हवा वो सांसों से अंदर लेता है। उससे उसका 60% एनर्जी मिलती है। एक एवरेज आदमी 15 किलो इतनी हवा दिन भर में अपने सांसों से अंदर लेता है। इसके लिए इस हवा का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एयर कंडीशनिंग में लगाए गए फ़िल्टर्स हवा में से धूल और कचरे को साफ़ कर देते हैं और हमें साफ़ हवा देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।